हेलो मेरे बच्चों, मैं समीर आज फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के साथ। नमस्कार, केम छो, सत श्री अकाल और कैसे हो, है ना। हम लोग पढ़ रहे थे हेल्पिंग वर्ब्स। ओके, तो मुझे आशा है कि आप लोग वो पार्ट 1 हेल्पिंग वर्ब्स जरूर पढ़े होंगे और अच्छे से पढ़े होंगे और प्रैक्टिस तो किए होंगे, है ना मेरे बच्चों। क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कैसे पढ़ोगे। तो चलिए प्रैक्टिस करते रहिए और कुछ सीखते रहिए, ठीक है। अब हम लोग क्या देखते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स का अगला पार्ट देखते हैं। बात करते हैं हैव की। ओके, किसकी बात करते हैं, हैव की। तो हैव का मतलब होता है मेरे बच्चों चुका हूं, चुके हैं। ओके, और हैव किस में लगेगा, तो हैव लगता है आई, वी, यू, दे, या प्लूरल नाउन हो तो उसके साथ क्या लगता है मेरे बच्चों, हैव का यूज होता है। ठीक है, जैसे देखिए आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव, या तो कोई प्लूरल हो। ओके, प्लूरल का मतलब होता है एक से अधिक। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। वे मैच जीत चुके हैं। ओके, तो इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे हम लोग, दे हैव वॉन द मैच। ओके, क्या करेंगे मेरे बच्चों, वॉन द मैच। अब नेक्स्ट देखते हैं हैज किस में लगता है, हैज ही, सी, इट, नेम, या तो कोई सिंगुलर पर्सन होता है तो उसमें हैज का प्रयोग होता है ना मेरे बच्चों। किसका प्रयोग होता है, हैज का। तो देखिए कंफ्यूज नहीं होइएगा। ओके, कि सर हैव किस में लगा है, हैज किस में लगा है, तो ये प्रॉब्लम जो सारा है वो सब खत्म। आई, वी, यू, दे, या तो कोई प्लूरल रहे तो उसके साथ हैव लगेगा और जो बाकी बच गया वो हैज में यूज हो जाएगा। ओके, जैसे ही, सी, इट, या कोई नेम हो या कोई सिंगुलर नाउन हो, ठीक हो, सिंगुलर पर्सन हो, तो उसमें क्या लगाएंगे, हेज लगाएंगे। तो हेज का मतलब होता है चुका है, चुकी है। ओके, और इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, जैसे कोई एग्जांपल से मैं समझता हूँ, वह खाना खा चुका है। ओके मेरे बच्चों, तो इसे ट्रांसलेट कैसे करेंगे हम लोग, ही, और ही के साथ क्या लगेगा, देखिए हैज लगेगा ना, ही हैज ईटन दी फूड। ओके, ही हैज ईटन दी फूड, है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए हैज किस में लगेगा, आप लोग सीख ही लीजिए। हैज, ही, सी, इट, नेम, या तो क्या हो, सिंगुलर। ओके, तो उसके साथ क्या लगता है, ये सब के साथ हैज लगता है ना। अब हम लोग देखते हैं हेड किस में लगेगा। तो देखिए सर, हेड मीन्स, हेड का मीनिंग क्या होता है, चुका था, चुकी थी, चुके थे। और हेड है ना मेरे बच्चों, हेड सारे सब्जेक्ट के साथ लग जाता है ना। हेड किसके साथ लगता है, सारे सब्जेक्ट के साथ। तो जैसे देखिए थे रहेगा तो लगा दीजिएगा हेड, जैसे वह नहा चुका था, है ना, वह नहा चुका था। ही, और ही सब्जेक्ट है ना, देखिए, और ही के साथ क्या लग गया, हेड। अब बोलिएगा सर ही के साथ तो हेज बताएं, लेकिन देखिए ये चुका है, चुकी है, ऐसी बातें हो तब हम लोग ही के साथ हेज लगाते, लेकिन चुका था ना है मेरे बच्चों, तो चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये सब सारे रहे तो हेड का प्रयोग करना है, क्या करना है, हेड का। तो वह नहा चुका था, ही हैड टेकन अ बाथ। ओके, और कमेंट में बताइए वह नहा चुकी थी, तो इसका ट्रांसलेट कैसे करेंगे, है ना। अब हम लोग आते हैं
विल और शैल का प्रयोग सीखते हैं, है ना। यूज ऑफ विल एंड शैल। तो देखिए विल किस में लगता है, विल का तो मतलब होता है गा, गे, गी, यानी फ्यूचर की बात हो रही है, ओके। और शैल का मतलब भी होता है गा, गे, गी, ये भी फ्यूचर की ही बात है मेरे बच्चों। तो देखिएगा विल किस में लगता है, विल आपके सारे सब्जेक्ट के साथ लग जाता है ना। ऑल सब्जेक्ट के साथ क्या यूज होता है, विल का यूज होता है। जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं, वे अगले महीने विदेश जाएंगे, है ना। कब जाएंगे, अगले महीने, है ना, यानी अब्रॉड नेक्स्ट मंथ। तो देखिएगा ट्रांसलेट इसको कैसे करेंगे, दे विल गो अब्रॉड नेक्स्ट मंथ, ओके। अब हम लोग सेल का यूज समझते हैं, सेल का मतलब ही गागेगी ही होता है, तो ये भी फ्यूचर की बात है। तो सेल हम लोग कब यूज करेंगे, तो जब आई हो, वी हो, है ना, क्या हो, आई हो, वी हो, तो उसके साथ सेल का यूज करेंगे। या तो फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस का कोई वाक्य हो तो उसमें भी सेल का प्रयोग करेंगे। और या तो हम कोई परमिशन ले रहे हो, क्या ले रहे हो, परमिशन की बात हो, तो उसमें भी क्या लगता है मेरे बच्चों, सेल का प्रयोग होता है। तो जैसे देखिएगा हम एक एग्जाम्पल लिए हैं, क्या बोले, अब हम चलें, है ना, क्या बोले, अब हम चलें। तो देखिए ये क्या ले रहा है, ये परमिशन ले रहा है, नहीं, अब हम चलें, देखिए ये परमिशन ले रहे हैं, तो परमिशन के लिए मैंने क्या बताया, शैल का यूज होता है। सो शैल वी लीव, ओके। अब हम लोग आगे देखते हैं, अब हम लोग क्या देखते हैं मेरे बच्चों, वुड का यूज देखते हैं। क्या देखते हैं, वुड का यूज। वुड क्या है सर, हेल्पिंग वर्ब है ना। तो वुड मीन्स क्या होता है, ऐसा होता है। वुड मीन्स क्या होता है, ऐसा होता है। और वुड एक हेल्पिंग वर्ब है ना। हेल्पिंग वर्ब 23 होते हैं, मैं स्टार्टिंग से ही बता रहा हूँ। अब एग्जाम्पल से समझते हैं, मैं ऐसा नहीं करता, ओके, मैं ऐसा नहीं करता। तो इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो एग्जाम्पल से समझते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आई वुड नॉट डू दिस, ओके, आई वुड नॉट डू दिस। या तो आप इसे बोल सकते हो, आई वुडंट डू दिस, ओके, आई वुडंट डू दिस, मैं ऐसा नहीं करता। अब शुड का यूज समझते हैं। शुड को हिंदी में कहते हैं चाहिए, और यह भी एक हेल्पिंग वर्ब है। शुड का मतलब चाहिए। और एग्जाम्पल से समझते हैं, तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए, है ना मेरे प्यारे बच्चों। देखिए मदद तो सबकी करनी चाहिए, हमें भी, आपको भी, और जितने भी जो मदद करने लायक हैं वो सारे बच्चे मदद कर सकते हैं, है ना। तो एक दूसरे की मदद करते रहिए। अब ट्रांसलेशन देखते हैं, उस तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए, यू शुड हेल्प हिम, क्या, यू शुड हेल्प हिम, है ना। अब हम लोग मस्ट का यूज देखते हैं मेरे बच्चों। मस्ट को अवश्य ही, मस्ट का मतलब क्या होता है, अवश्य ही। और इसे ट्रांसलेशन से समझते हैं, तुम्हें अवश्य ही मेहनत करनी चाहिए, है ना। आप लोगों को भी कह रहे हैं, आप लोग भी मेहनत कीजिएगा तब ना आगे बढ़िएगा। अपने सपने कैसे साकार होंगे, मेहनत करने से ना। और अपने मॉम डैड का भी तो सपना सपना साकार करना है, तो क्या करते हैं, अपने सपने को पूरा करना एक अच्छी बात है और पूरा करना भी चाहिए, है ना। तो तुम्हें अवश्य ही मेहनत करनी चाहिए, यू मस्ट वर्क हार्ड, ओके। जब तक आप वर्क हार्ड नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि आप लोग देख रहे हो ये दुनिया में इतना सारा कंपटीशन हो गया मेरे बच्चों, कि बिना मेहनत किए कुछ हो ही नहीं सकता है ना। तो सब लोग क्या कीजिए, मेहनत कीजिए, ओके। यू मस्ट वर्क हार्ड। अब कैन का यूज समझते हैं। कैन, कैन का तो पता ही होगा आप लोग को, मुझे तो पता है ना। कैन का होता है कर सकता है, सकती है, सकते हैं, है ना। और ये जो लगेगा ना मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको सारे सब्जेक्ट के साथ लगता है ना। किसके साथ लगता है, सारे सब्जेक्ट के साथ लगता है, यानी ऑल सब्जेक्ट। जैसे
तुम घर जा सकते हो, यू कैन गो होम। एंड कुड का यूज समझते हैं। कुड का मतलब होता है कर सकता था, सकती थी, सकते थे, है ना। ये देख रहे हो, सकता था, सकती थी, सकते थे चला गया, और ये भी आपको ऑल सब्जेक्ट के साथ लगेगा मेरे प्यारे बच्चों। एग्जाम्पल से समझते हैं। तुम मुझे पहले बता सकते थे, है ना। क्या है ट्रांसलेशन? तुम मुझे पहले बता सकते थे। यू कुड टेल मी अर्लियर। ओके, यू कुड टेल मी अर्लियर। देखिए, कैन, कुड, मस्ट, शुड, वुड, ये सब जो सारे हैं ना मेरे बच्चों, ये सब के सब क्या है? हेल्पिंग वर्ब्स हैं। ओके, और अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। दो हेल्पिंग वर्ब और बचा है ना। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं मे, है ना। यूज ऑफ मे क्या है मेरे बच्चों? हेल्पिंग वर्ब से। और माइट भी क्या है? हेल्पिंग वर्ब से। मे का मतलब होता है शायद। क्या होता है? शायद। अब देखते हैं एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। मैं देरी से आ सकता हूँ, है ना। पढ़ने गए हैं, मार्केट गए पढ़ने के लिए, कुछ खाने चले गए, देरी से आने की संभावना है ना। देरी से घर पहुंच सकते हैं। चलो दोस्त के साथ क्लास के बाद कुछ चाय वगैरह कॉफी कुछ हो जाए, है ना। तो क्या होगा? मैं देरी से आ सकता हूँ। तो आई मे कम लेट। ओके, आई मे कम लेट। अब माइट का मतलब होता है शायद ही। क्या होता है मेरे बच्चों? शायद ही। तो इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो गया, वह शायद ही कल वापस लौटेगा, है ना। वह शायद ही कल वापस लौटेगा। मतलब ये पता नहीं है, कंफर्म नहीं है कि वो लौटेगा कि नहीं, लेकिन शायद ऐसा सोच सकते हैं ना। जैसे कल शायद बारिश हो जाएगी, है ना। तो पता नहीं है। तो देखते हैं, वह शायद ही कल वापस लौटेगा। तो इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे? ही और क्या? माइट रिटर्न टुमारो। ओके, ही माइट रिटर्न टुमारो। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका हेल्पिंग वर्ब्स 23 होता है, जो कि समाप्त होता है ना। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे ना कि सर हेल्पिंग वर्ब्स नहीं आता है, हेल्पिंग वर्ब्स नहीं आता है। अब हम इतना आशा करते हैं कि सारे लोग जो ये वीडियो देखे हैं, उनको हेल्पिंग वर्ब्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। और प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस करने से आप तेज बच्चे बनिएगा, है ना। तो हेल्पिंग वर्ब्स हमारा खत्म होता है। हेल्पिंग वर्ब्स कितने होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? नीचे कमेंट में बताइए, है ना। और अच्छे से पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए, अपने सपने साकार कीजिए, और मम्मा पापा का सपना भी साकार कीजिए, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।